स्पाइरुलिना इट्स नॉट ए नॉर्मल फूड, ये एक नॉर्मल फूड नहीं है। ये नहीं बोल रहा हूं। रोम में एक वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस हो रहा था। ये वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस में स्पाइरुलिना को बोला गया है सुपर फूड। ओके, बिकॉज इट इज एन आइडियल फूड फॉर द एंटायर मैनकाइंड। इसे एक अवार्ड दिया हुआ है, द आइडियल फूड फॉर एंटायर मैनकाइंड। सब दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके लिए एक आइडियल फूड है, वो है स्पाइरुलिना। बिकॉज ये स्पाइरुलिना क्या चीज है, पहले आपको बताता हूँ। स्पाइरुलिना हमारे पास ऐसा आता है, सो आई थिंक यू कैन सी फ्रॉम हियर। ओके, सो दिस इज द स्पाइरुलिना बॉटल इन फ्रंट ऑफ मी। ये स्पाइरुलिना क्या चीज है? दिस स्पाइरुलिना वी कॉल्ड इट्स एन एल्गे। एल्गे का मतलब क्या है? से फॉर एग्जांपल पानी में कभी कभी आप देते हैं, पानी का अंदर ग्रीन कलर से हो जाता है, दिस इज बिकॉज ऑफ एल्गे। बट सब एल्गे खाने का लायक नहीं रहता है, सब एल्गे इजीली कल्टीवेट नहीं होता है, सब एल्गे इतना पावरफुल नहीं बन सकता है। ये डीएक्सन का जो स्पाइरुलिना है, इसका जो मदर कल्चर है, आफ्टर 60-70 कल्टीवेशन का बाद जो मदर पैदा होता है, जो मदर कल्चर होता है, उससे हमारा स्पाइरुलिना बनता है। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड डीएक्सन स्पाइरुलिना। ओके, सो ये स्पाइरुलिना का खूबियत क्या है? ये स्पाइरुलिना का खूबियत इसलिए है, ये जो है इसका ताकत, दिस स्पाइरुलिना कल्टीवेट द एनर्जी फ्रॉम द सन। सूरज से उसका जो एनर्जी है उसे ये कल्टीवेट कर सकता है। नंबर वन, ये कल्टीवेट कर कर सूरज का जो एनर्जी है उसे अंदर स्टोर करता है। ये एनर्जी से वो रेडी करता है प्रोटीन, शुगर, फैटी एसिड, विटामिन और मिनरल। ये सब चीज ये स्पाइरुलिना उसका अंदर रखता है ड्यू टू द सन। जहां पे सूरज नहीं है वहां पे स्पाइरुलिना ग्रो नहीं होता है। ये स्पाइरुलिना ग्रो होने के लिए सूरज की रोशनी, गर्मी नहीं, रोशनी बहुत जरूरी है। अगर ये रोशनी से ही ये पूरा सूरज का ताकत को अंदर लेता है, लेकर ये स्पाइरुलिना ग्रो होता है। इसीलिए ये स्पाइरुलिना बहुत पावरफुल है। एंड दिस स्पाइरुलिना 65% प्रोटीन है, डाइजेस्टेबल प्रोटीन। प्रोटीन हमारा शरीर में किस लिए चाहिए? हमारा पूरा शरीर काम करने के लिए प्रोटीन चाहिए। आपका स्किन, आपका हेयर और आपका स्काल्प, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। बोन को स्ट्रेंथन करने के लिए प्रोटीन चाहिए। जो हमारा सेल का अंदर क्या केमिकल जाना है, क्या केमिकल नहीं जाना है, सेल को सुरक्षित करने के लिए प्रोटीन का काम वहां पे बहुत जरूर बनता है। हमारा हार्मोन्स, कभी कभी लोग कभी कभी लोग ना सडनली खुश हो जाता है, कभी कभी सडनली गम हो जाता है, कोई कारण नहीं है। कभी कभी उनके आंखों से आंसू आ जाता है, कभी कभी वो बहुत डल हो जाता है। इसका मेन कारण है हार्मोन। अगर हार्मोन इम्बैलेंस रहता है, मूड डिप्रेशन रहता है, ये हार्मोन को ठीक करने का काम प्रोटीन करता है। और प्रोटीन का और एक इंपॉर्टेंट काम है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को ठीक रखना प्रोटीन का और एक काम है। और एंजाइम्स, केमिकल प्रोडक्शंस, हमारा बॉडी में जो केमिकल, जो दवा पैदा होता है, ये प्रोड्यूस करने का एंजाइम का काम भी ये प्रोटीन ही करता है। सो मैं प्रोटीन के बारे में इतना क्यों बोलता हूं? बिकॉज ये प्रोटीन इतना काम करता है, बट ये प्रोटीन फॉर्म होने में 21 अमीनो एसिड्स चाहिए बॉडी शरीर के लिए। एक प्रोटीन फॉर्म होने के लिए 21 अमीनो एसिड्स। ये 21 अमीनो एसिड माने क्या है? ये अमीनो एसिड माने प्रोटीन बनाने का इंग्रेडिएंट। प्रोटीन बनाने का एक इंग्रेडिएंट है अमीनो एसिड्स। 11 अमीनो एसिड हमारा शरीर खुद रेडी कर सकता है। 9 अमीनो एसिड्स बाहर से हमको खाना मांगता है। अगर 9 अमीनो एसिड्स हमारा खाना में नहीं रहता है, यह प्रोटीन बनने में दिक्कत बन जाएगा। वो 9 अमीनो एसिड क्या है? ये हिस्टीडिन हो गया, आइसोलिसिन हो गया, मेथियोनिन हो गया, लिसिन हो गया, फिनालिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, थेरोनिन, ट्राइफोन और वैलिन। ये जो 9 अमीनो एसिड, इतना नाम याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ समझो हमारा शरीर में प्रोटीन बहुत जरूरी है। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड जरूरी है। ये ऑल अमीनो एसिड एक ही खाना में मिलता है, वो है हमारा स्पाइरुलिना में। आरजीजीएल में भी अमीनो एसिड है, बट आरजीजीएल अमीनो एसिड से हमारा स्पाइरुलिना में ज्यादा प्रोटीन और अमीनो एसिड हमको मिलता है। तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं इट्स अ सुपर फूड।
सो इसीलिए ये प्रोटीन बनाने में बहुत ताकतदार है हमारा स्पाइरुलिना। और एक चीज है हमारा विटामिन, स्पेशली विटामिन B12। ये जो विटामिन B12 है जो हमारा डिप्रेशन, स्किन, हेयर, एनर्जी, हेल्थ के लिए चाहिए, ये विटामिन B12 कहां से मिलता है? यूजुअली विटामिन B12 ज्यादातर नॉन वेज से मिलता है। जब चिकन, मटन, लीवर, अंडा खाते हैं ना लोग, उसमें विटामिन B12 का पावर ज्यादा है। बट जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए विटामिन B12 का कमी कभी भी रहता है, उनको इतना आसान से विटामिन B12 नहीं मिलता है। स्पेशली जो वेजिटेरियन है उनके लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट है ये स्पाइरुलिना। जो नॉन वेज विटामिन B12 से ज्यादा विटामिन B12 ये स्पाइरुलिना में है। इसीलिए वेजिटेरियन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है ये स्पाइरुलिना। नॉन वेजिटेरियन खाने से एक बेहतरीन खाना वेजिटेरियन को मिल सकता है इफ दे टेक दिस स्पाइरुलिना एवरी डे। ओके, सो ये बोला जाता है 1 ग्राम ऑफ स्पाइरुलिना इज इक्वल टू 1 kg ऑफ वेजिटेबल। 1 किलो वेजिटेबल खाने का बाद आपको जितना विटामिन मिनरल्स मिलता है वो सिर्फ 1 ग्राम स्पाइरुलिना खाने में आपको मिल जाता है। सी फॉर एग्जांपल हमारा स्पाइरुलिना में है, इट इज अराउंड 450 mg, करेक्ट ना? सो दिस स्पाइरुलिना, आवर स्पाइरुलिना कंटेन्स 450 mg ऑफ कंटेंट इनसाइड। सॉरी, हमारा 300 mg है, इंडिया में 300 mg में है। दैट मींस यू टेक 3 स्पाइरुलिना, 3 टैबलेट आप खाइए, ओके, यू विल गेट 1 kg वेजिटेबल्स का जो विटामिन मिनरल है वो आप खा लेते हो। स्पेशली छोटे बच्चे रहते हैं ना, बहुत शरारत है, वेजिटेबल्स नहीं खाते। अगर उनको 2 स्पाइरुलिना दे दिया, समझो आधा किलो वेजिटेबल खा लिया। बूढ़े रहते हैं, इतना ज्यादा नहीं खा सकते हैं, 2 स्पाइरुलिना दे दो, आधा kg वेजिटेबल उन्होंने खा लिया। स्पेशली फॉर द प्रेग्नेंट लेडीज, जब ये फर्स्ट ट्रिमस्टर 3 महीने का बाद जो भी प्रेग्नेंट लेडीज खाता है वो उल्टी कर देता है। अगर उल्टी कर लेता है तो क्या होता है, उसको भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, बच्चा को भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। उनके लिए एक बहुत बेहतरीन गिफ्ट है हमारा ये स्पाइरुलिना। सो इसीलिए स्पाइरुलिना वाज वेरी पावरफुल फॉर द वेजिटेरियन पीपल and also for the elderly people and also for the school going children and everyday office going like us। इसीलिए स्पाइरुलिना अभी पाउडर में भी आया हुआ है। जो भी खाना है, आप नॉर्मल जो भी खाना खाते हो वो खाओ। मैं ये नहीं बोलता हूं आपका खाना को पैटर्न को चेंज करो। जो भी आपका दाल, चावल, रोटी जो भी आपका घर में बनता है, कोशिश करो ज्यादातर ग्रीन सब्जी ज्यादा खाने के लिए। नंबर 1, जो भी आपका प्लेट आ जाता है उसका ऊपर थोड़ा स्पाइरुलिना ऊपर से डाल दो। कभी भी स्पाइरुलिना को पकाना नहीं है, बॉईल करना नहीं है। बॉईल करेंगे तो उसका न्यूट्रिशन लॉस हो सकता है। तो मेरा एक ही कहना है, हमारा पाउडर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जैसा टेबल में अचार रहता है, खाने का साथ थोड़ा अचार चख लेते हैं, ऐसे ही हर खाने का साथ थोड़ा स्पाइरुलिना चख लो। सो क्या होता है, एक नॉर्मल फूड विल बिकम सुपर फूड। आपका नॉर्मल रोटी विल बिकम सुपर रोटी। आपका नॉर्मल दाल चावल विल बिकम सुपर दाल चावल बिकॉज ऑफ स्पाइरुलिना। जैसा आपने अचार को चखा, जैसा स्पाइरुलिना को भी चखा लो, थोड़ा रख लो। जैसा नमक को रखते हो वैसा थोड़ा रख लो। और हर बात, बिकॉज स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन यू शुड डू दिस वन। और एक चीज और मैं बोलता हूं, जब भी खाना खाते हो मिनिमम 20 टाइम्स चपा के खाओ। चपा के माने you should chew your food. Chew your food at least 20 times because digestion मुंह में भी होता है, सलाइवा में भी होता है। कभी कभी हम खाते हैं ना, खाते हैं वैसे ही निकल जाते हैं, ये मुंह में चापने का काम नहीं करते हैं। तो इसीलिए मुंह में चापने का काम, एटलीस्ट एक लुकमा आपने खा लिया, 20 बार चापना बहुत जरूरी है। और स्पाइरुलिना और आरजीजीएल पाउडर कभी भी आपका डाइनिंग टेबल में होना बहुत जरूरी है। जैसा आप अचार यूज करते हो, जैसा आप नमक यूज कर सकते हो, जैसा सैलेड का ऊपर सीजनिंग यूज करते हो, जैसा चैट पाउडर यूज करते हो, वैसे ही आरजीजीएल और स्पाइरुलिना हर खाने में अगर आप यूज करना शुरू करेंगे, आपका घर के लिए, आपका बच्चों के लिए, आपका परिवार के लिए, आई एंश्योर यू आर डूइंग वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट। आपका पकवान कैसा है मुझे पता नहीं है, उसमें क्या न्यूट्रिशन है मुझे पता नहीं है, वो टेस्टी है या नहीं है मुझे पता नहीं है, बट मैं 100% कंफर्म हूं
जब ये आरजीजीएल स्पाइरुलिना थोड़ा उसका ऊपर छिड़केंगे, ये नॉर्मल फूड विल बिकम सुपर फूड. सो स्पेशली फॉर द वेजिटेरियन पीपल, स्पेशली फॉर द एल्डरली पीपल, कभी भी आप एक मरीज को देखने के लिए जाते हो, स्पाइरुलिना लेकर जाना नहीं भूलने का. प्रेग्नेंट लेडी की तरफ जाते हो, स्पाइरुलिना लेकर जाना नहीं भूल जाना. बर्थडे में जाते हो छोटे बच्चे की, उसे गिफ्ट करना, इससे बड़ा गिफ्ट छोटा बच्चा को कोई नहीं होता. एक बेहतरीन गिफ्ट है हमारा स्पाइरुलिना, बिकॉज ऑफ ऑल अमीनो एसिड्स, इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन. नॉर्मल हमारा जो हम गोश्त खाते हैं, जो चिकन लिवर और चिकन मटन अंडल खाते हैं, इसे डाइजेस्ट करने के लिए हमारा लिवर, किडनी अंडल बहुत काम कर इसे डाइजेस्ट करना है. बट ये स्पाइरुलिना को डाइजेस्ट करने के लिए उतना काम की जरूरी नहीं है, बहुत आसान से आराम से ये डाइजेस्ट हो जाता है. इसीलिए किडनी पेशेंट भी ये स्पाइरुलिना खा सकते हैं, कोई मरीज भी ये स्पाइरुलिना आराम से खा सकते हैं. So, इसीलिए स्पाइरुलिना इज वन ऑफ द नॉट नॉर्मल फूड. मैं इसे बोलता हूं इट्स अ सुपर फूड. और इसका एक मिथ रहता है, जैसे राहुल ने बोला था ये स्पाइरुलिना खाने से वेट बढ़ जाता है या वेट कम हो जाता है. ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक क्या है, गलत फहमी है. अगर आप वेट बढ़ाना चाहते हो, खाने की बाद स्पाइरुलिना खाओ, तो क्या होगा, खाने से भी न्यूट्रिशन मिलेगा, स्पाइरुलिना से भी न्यूट्रिशन मिलेगा. अगर आप वेट घटाना चाहते हो, 20 मिनट या आधा घंटा पहले स्पाइरुलिना खा लो. स्पाइरुलिना खाने के कारण आपका जो अपीटाइट है, खाने का जो इच्छा है, वो कम हो जाता है. वो कम होने के कारण आप कम खाना खाते हो, इसीलिए आपको वेट रिड्यूस करने में मदद करता है. ये है फंडा, जो पतला होना या मोटा होना स्पाइरुलिना से. ओके, सो दिस वन यू यूज, यू विल गेट ए वंडरफुल बॉडी एंड वंडरफुल, और योर बॉडी विल थैंक यू. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका शरीर आपके लिए हर दिन काम कर रहा है. अपना हार्ट ने एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया. अब कोरोना में थोड़ा गलत हुआ, ये सांस लेना मुश्किल हो गया, तो पूरा इंडिया का हाल क्या हुआ आपको पता है. ये लंग्स ने आपको इतना मदद किया, आपका लीवर ने आपको इतना मदद करता है, आपको किडनी ने आपको इतना मदद करता है. बट उसको मदद करना हमारा फर्ज बनता है. कैसा मदद करेंगे? बर्गर, पिज्जा, ड्रिंक, इससे नहीं. आपका पैसा से आप बर्बादी खरीदते हो, ऐसा मत करो. जितने भी पैसा है, वो पैसे से अच्छे खाना आपका बॉडी को गिफ्ट करो with this wonderful DXN product. RGGL and spirulina is nothing you can compare with any other food. Yeah, Rahul and Vijay.